So today we are going to study role of other organs is excretion. So hello guys, welcome to my channel. तो excretory product and their eliminations में हमने बहुत सारे topics complete कर चुके हैं. Here up to mechanism of the filter. Only 3 topics are left. इसके बाद disorders बच जाएगा, रेगुलेशन ऑफ किडनी और मिक्टरेशन, उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं लूँगी. तो आज सिर्फ हम लोग रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन है, बहुत इजी है और थोड़े टाइम में ही ये कंप्लीट हो जाएगा. ओके गाइज, सो जो पिछले लेक्चर्स हैं दैट इज़ रिकमेंडेड टू यू कि उसको आप लोग देख के आओ, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई एम एक्सप्लेनिंग टू मच क्लियर टू यू ऑल. बहुत अच्छे से समझाया गया है पिछले लेक्चर्स में. सो यू हैव टू गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट मेड हेल्प यू. ठीक है, ये चैप्टर को समझने के लिए. सो लेट गेट स्टार्टेड. अदर देन द किडनी, लंग्स, लिवर एंड स्किन ऑल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट. एक्सक्रीटरी वेस्ट करने के लिए सिर्फ किडनी ही हेल्प नहीं करता, और ऐसे अदर ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में जो वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है. ठीक है, उसमें लंग्स भी है, लीवर भी है, स्किन भी है. ये सारे चीज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालता है. ठीक है, आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2. हमारा जो लंग्स है वो बहुत ज़्यादा CO2 को बाहर निकालता है. हमने कहाँ पढ़े थे इसको? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस. रिमेंबर, अगर आप लोगों को याद होगा तो दैट्स वेरी वेल. अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलीलीटर पर मिनट में वो इतना सारा CO2 को बाहर कर देता है. एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर एवरीडे, और बहुत सारा वाटर को भी ये बाहर कर देता है. ठीक है, लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. जो लीवर है सबसे बड़ा ग्लैंड है. रिमेंबर, क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है. ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे. लीवर में ही मेरे को एक क्वेश्चन आता है जो हमने डिस्कस किया था पिछले बार. इफ़ यू रिमेंबर यू कैन गिव द आंसर. तो कहाँ पर यूरिया सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है? लीवर में ही होता है. मगर लीवर के आर्टरी, वेन्स किस में होता है? गिव आंसर. ठीक है, तो लीवर क्या यूरिया बनाता है, मगर निकालने का काम कौन करता है? किडनी. यहीं पर ही हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होता है. ठीक है, और ऐसे बहुत सारे वेस्टेज मटेरियल है, जस्ट लाइक जो बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, ड्रग्स हैं. ये बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, वो डाइजेस्टिव वेस्ट से बाहर हो जाता है. किससे? लीवर में सारे बनते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. और अब आते हैं मेन. द स्वीट एंड सीबेशियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट वेस्टेज. ठीक है, जो स्वीट है पसीना, और सीबेशियस ग्लैंड क्या होता है? एक स्मॉल ग्लैंड है जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, जो ऑयल प्रोडक्शन के लिए काम करता है, जो लुब्रिकेट करता है हमारे स्किन को और हेयर को. और जो ये पसीना है, और ये जो पसीना रहता है ख़ास तौर पर जब हम लोग वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उस दौरान जो पसीना निकलता है दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. वो इतने सारे वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकाल देता है ना कि दैट्स ऑल गुड. ठीक है, सो दैट्स वाई वर्कआउट इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है, स्वीट प्रोड्यूस बाय द स्वीट ग्लैंड इज वाटरी फ्लूइड कंटेन NaCl. स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, NaCl निकाल देता है, यूरिया निकाल देता है, लैक्टिक एसिड निकाल देता है. दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वीट इज फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस. देखो जब भी गर्मी होता है, ठीक है, गर्मी के टाइम क्या होता है, हमारे बॉडी से क्या निकलता है? पसीना निकलता है. क्यों? हमारे बॉडी को होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए. जब भी पसीना निकलता है तो हम लोगों को थोड़ा कूलिंग इफेक्ट होता है. वैसी है जस्ट अपोजिट क्या होता है, जब ठंड में क्या होता है, अभी सीवर करना, थोड़ा सा हम लोग कांपना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमारे बॉडी में हीट जनरेट करता है. ठीक है, ये थोड़ा आउट ऑफ है मगर इट्स नो. 12th के एक और चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आप लोग पढ़ोगे. ठीक है, जो पढ़ रहे होगे दैट्स ऑल राइट. इट्स ऑल्सो हेल्प रिमूवल ऑफ
सम ऑफ द वेस्टेज मेंशन्ड अबव, ठीक है। सीबेसियस ग्लैंड कैन एलिमिनेट सर्टन सब्सटेंस लाइक स्ट्रॉल्स हाइड्रोकार्बन वैक्सेस थ्रू द सीबम। जो थोड़े थोड़े पोर्स में रहते हैं ना स्किन में, वो इससे निकल जाता है, ठीक है गाइस। दिस सिक्रेशन प्रोड्यूस्ड प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा टू। अब इसमें बोला गया है, अब इसमें क्वेश्चन किया गया है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है वो हमारे सलाइवा से निकल जाता है। हाँ, जो थोड़ा सा बाय प्रोडक्ट होता है ना डीएमिनेशन का, अनवांटेड अमाइनो एसिड, वो हमारे सलाइवा के थ्रू निकल जाता है। सो गाइस दैट्स इट, आज बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिसऑर्डर, एक्सक्रीशन, ये सारा चीज़ लूँगी। सो कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।